प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 2.5 हल किया था। आज हम आपके लिए अभ्यास 2.6 के सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अर्थात आपको समीकरण हल करने हैं। पहला सवाल है 8x - 3 बटे 3x बराबर 2। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दो पक्ष होते हैं। यदि किसी पक्ष में अंश है और हर नहीं दिया गया है तो वहाँ आप एक मान लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। देखिए, 8x - 3 बटे 3x बराबर 2 बटे 1। हमने यहाँ 2 के नीचे 1 हर रख लिया। अब दोनों पक्षों में अंश भी है, हर भी है, अंश भी है, हर भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा का अभिप्राय होता है कैंची गुणा, क्रॉस में गुणा, यानी इसको इस संख्या से और इसको इस संख्या से गुणा करते हैं। या तो यहाँ 1 से गुणा करना है। 1 कोष्टक 8x - 3 बराबर, ये 2 से गुणा करना है, 2 गुणा 3x। ये स्थिति कब आती है? वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करने पर। तो देखिए, वज्र गुणा करने के बाद में उसको गुणा करते हैं। जब हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। या 8x गुणा 1 तो 8x - 1 गुणा 3 3 बराबर 2 गुणा 3x, 2 तिया 6x। यह आपका समीकरण बन जाता है। तो देखिए, या सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फिर उसके बाद में हम पक्षांतरण करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतरण। 8x - 6x बराबर, इस 3 को, चर है ये अचर, इसको पीछे ले जाएंगे तो यहाँ माइनस का है, पीछे की साइड में जाएगा जब ये प्लस का हो जाएगा। तो 8x - 6x बराबर, यानी 8x में से 6x घटाइए तो या 2x बराबर, यहाँ बचता है आपके पास में 3 ही। या x बराबर 3 बटे 2। तो यहाँ x का मान आपको प्राप्त हो गया 3 बटे 2। ये इस सवाल के आंसर हो जाते हैं। अब हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ वज्र गुणा किया था और यहाँ हमने किया है पक्षांतर, तो यहाँ आप कर सकते हो पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर यह आपका पहला सवाल हो गया। इसके बाद में देखिए, सेम टू ऐसा कि ऐसा दूसरा सवाल है, 9x बटे 7 - 6x बराबर 15। तो यहाँ खाली 15 दिया है, ठीक है। तो 15 के नीचे हम क्या करते हैं, 1 लगा लेते हैं। तो या 9x बटे 7 - 6x बराबर 15 बटे 1। क्योंकि ये है 15 जो संख्या है बराबर के बाद में है, ये आपका दायां पक्ष है और बराबर से पहले जो संख्या लिखी हुई है ये बायां पक्ष होता है। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाइज, अर्थात वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा ये निशान भी संकेत करता है, इसको इससे गुणा करते हैं और इस संख्या को इससे गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 1 कोष्टक 9x रख दो यहाँ पर बराबर 15 ब्रैकेट 7 - 6x। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं। आपने ये गुणा किया है तो क्या किया है, इसको वज्र गुणा किया है। तो यहाँ भाई दूसरे व्यक्ति को आपको बताने में तो है सवाल कैसे किया है,
तो ये कब आती है स्थिति? वज्र गुणा करने पर। तो यहाँ लिखना होगा आपको वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। जो देखने वाला है, आपने हल कर दिया, तो जो देखने वाला है वो ये देखता है कि बच्चे ने क्या कुछ किया है। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि वज्र गुणा करने पर आता है। तो वज्र गुणा करते हैं, 1 गुणा 9x बराबर, या 9x बराबर 15 गुणा 7, 15 सत्या 105 माइनस 15 गुणा 6, 15 छीके 90, 90x। अब हम क्या करते हैं? पक्षांतरण करते हैं। तो पक्षांतरण कैसे करोगे? या अर्थात चर एक तरफ करने हैं और अचर की संख्याएं एक तरफ करनी है। तो 9x बराबर आ गया। उसके बाद में देखिए दाएं पक्ष में है माइनस 90x, इसको हम आगे लाते हैं तो माइनस की संख्या है प्लस की हो जाएगी, प्लस 90x बराबर, अब यहाँ देखिए दाएं पक्ष में ही है 105, तो यहाँ लिखोगे 105। ये आता है पक्षांतरण करने पर, पक्षांतर या पक्षांतरण करने पर। अब देखिए 9x प्लस 90x, तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 99x, 99x बराबर 105। अब हम इसका x का मान निकालते हैं, या x बराबर 105 बटे 99। इसका सरलतम रूप यदि होता है तो हम कर देंगे। कैसे होगा? तो देखिए ये 105 है, ये कितने हैं आप ध्यान दीजिए, 99 है। यदि ये किसी संख्या से कटते हैं, यदि अंकों का योग 3 का गुणज है, तो वह संख्या 3 से क्या हो जाएगी? सरल रूप हो जाएगी, 3 से कट जाती है। तो ये दोनों संख्या 3 से कट जाती है। देखो 3 तिया 9, 3 पंजो 15, 35 बटे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 35 बटे 33, कितने आ जाते हैं? 35 बटे 33, या x बराबर 35 बटे 33 आंसर हो जाएंगे आपके। ये कब आते हैं? इनका सरलतम रूप है। ये क्या है? सरलतम रूप, यानी किसी संख्या को काटते हैं तो वह उसका सरल रूप प्राप्त होता है, ये होता है सरलतम रूप। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, z बटे z प्लस 15 बराबर 4 बटे 9। दायां पक्ष और बायां पक्ष आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं, जब एक साइड में एक संख्या होती है तो उसको हम वज्र गुणा कर देते हैं, तो इसको कैंची गुणा करते हैं, या z गुणा 9, तो 9 गुणा z बराबर 4 गुणा, यानी कोष्टक लगा दो चाहे, z प्लस 15, z प्लस 15। ये आते हैं वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। अब इनको गुणा कीजिए आप, 9 गुणा z बराबर यानी यो, या 9z बराबर 4 गुणा z, 4z प्लस 4 गुणा 15, 15 चौको 60, तो यहाँ 60 आ जाएंगे। या अब हम इसका करते हैं पक्षांतरण। क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर में क्या है? चर एक साइड में करने हैं, अचर एक साइड में करने हैं। यानी आपका कोई दायां पक्ष में से कोई संख्या बाएं पक्ष में आएगी तो उसका चिन्ह बदल जाता है, और बाएं पक्ष में से यदि कोई संख्या दाएं पक्ष में जाएगी तो उसका भी क्या हो जाता है? चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ हम इसका पक्षांतरण करते हैं, तो 9z है जो बाएं पक्ष में ही है, 9z बराबर आ गया। इसके बाद में 4z है, तो 4z कहाँ है? दाएं पक्ष में। ये चर है, इसको हम
अगले पक्ष में लाएंगे, बाएं पक्ष में लाएंगे, तो 4z को जब आगे लाएंगे तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो प्लस का माना जाता है। तो यहाँ ये 4z प्लस के हैं, इसको हम दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस 4z हो जाता है बराबर। अब बराबर के बाद में देखिए अब 60 है, और 60 कहाँ रखे हुए हैं, ये दाएं पक्ष में रखे हुए हैं, और अब भी क्या है, दाएं पक्ष में ही है, तो इसका कोई चिन्ह नहीं बदलेगा बराबर 60। अब 9z माइनस 4z बराबर 60। 9z माइनस 4z अपने आप दिखता है आपको, 9 माइनस 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर, या 5z बराबर 60, या z बराबर, आपको z का मान ज्ञात करना है तो 60/5, अर्थात 60 में 5 का भाग देना है, या z बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, अर्थात 12 पर कट जाता है। 60 में जब 5 का भाग देते हो तो 12 बार जाता है, तो z का मान हमारे लिए 12 प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका समीकरण का उत्तर क्या आएगा, z बराबर 12 आंसर। इसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 4 को भी हल कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण है चौथा, 3y प्लस 4 बटे 2 माइनस 6y बराबर -2/5। तो इसको हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, या 5 कोष्टक 3y प्लस 4 बराबर -2 ब्रैकेट इन कोष्टक 2 माइनस 6y। ये कौन सी स्थिति बनी इसकी, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। अब इसको आप गुणा कर लेते हैं। अब ये गुणा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 5 कोष्टक 3y प्लस 4, अर्थात 5 से कोष्टक की संख्या है उसको 5 से गुणा करना है, या 5 गुणा 3y 5 तिया 15y प्लस 5 गुणा 4 5 चौको 20 बराबर -2 गुणा 2 बराबर -4। फिर यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस गुणा माइनस करेंगे, समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस आता है, तो माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा। तो 2 गुणा 6, 6 दूनी 12y। अब हमको क्या करना है, इसका पक्षांतरण करना है। क्या करना है, पक्षांतरण, या 15y। अब इसमें देखिए आप, ये 20 अचर है बराबर माइनस का 4 अचर है प्लस 12y ये चर है। इसको हम आगे लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर है ये माइनस प्लस का, और आगे आएगा जब किसका हो जाएगा, माइनस का, -12y बराबर के बाद में अचर है -4, तो यहीं पर है दाएं पक्ष में ही। अब 20 है अचर, इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -20। अब देखिए 15y माइनस 12y, 15 में से 12 घटाने आपको, तो या 15 माइनस 12y बराबर 3y बराबर, यहाँ -4 है और -20 है, तो दोनों संख्या किसकी है, माइनस की है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो माइनस के ये हो जाते हैं -24, या y बराबर, यहाँ आपको y का मान निकालना है, तो -24/3, -24 में 3 का भाग देना है। ऊपर की संख्या है जो माइनस की है, नीचे की संख्या है प्लस की है, तो मैंने आपको बताया समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो प्लस आता है, असमान चिन्हों को गुणा करते हैं तो माइनस आता है। इसी प्रकार भाग में समान चिन्ह का भाग देंगे तो प्लस आएगा, असमान चिन्ह का भाग देंगे तो माइनस में उत्तर आएगा। यहाँ माइनस का 24 है, प्लस का 3 है, अब -24 में +3 का भाग देना है, तो यहाँ माइनस के आंसर आएंगे, अर्थात या
y बराबर 3 8 24 माइनस 8 आंसर कितने आएंगे? माइनस 8 आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से हम समीकरणों को हल करते हैं। इसके बाद में देखिए अगले वीडियो में हम इसी अभ्यास के शेष प्रश्न हल करते हैं। धन्यवाद।